नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बड़ी सधी सी और बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल नीतीश कुमार का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो पेश किया गया बजट है, इस बजट में दूरदर्शिता का अभाव है, इस बजट में कोई विजन नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि इस बजट में एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के साथ बड़ा छलावा किया है। नीतीश कुमार ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कैसे केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट बिहार के साथ छलावा है और साथ ही साथ विकास के तमाम मानकों को सुदृढ़ करने में यह बजट कहीं से भी सही दिशा में काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल नीतीश कुमार ने केंद्र द्वारा पेश किए गए बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि इसमें दूरदर्शिता का अभाव है। हर वर्ष बजट की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं जो फोकस और निधि के अभाव में पूरी नहीं हो पा रही हैं। यानी कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जो बजट हर साल पेश किया जा रहा है यह कोई पहला मौका नहीं है, चाहे वर्ष 2014 की बात करें या उसके बाद से लेकर अब तक की बात करें। हर बार केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में उनका फोकस बदल जाता है और जो फंडिंग है, फंडिंग सही दिशा में नहीं होती है। इस वजह से जिन योजनाओं को और जिन प्राथमिकताओं को गिनाने का बार बार बजट में काम किया जाता है उसे मोदी सरकार पूरा नहीं कर पाती है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को इस बजट से निराशा हाथ लगी है और एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की अनदेखी की गई है। समावेशी विकास का सपना बिहार जैसे राज्यों को आगे बढ़ाए बिना संभव नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा न दिए जाने के केंद्र के मोदी सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस बजट में भी अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो जिस समावेशी विकास की परिकल्पना बार बार की जाती है उसमें बिहार जैसा राज्य तो पिछड़ा रह जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि समावेशी विकास के तहत बिहार सरकार ने केंद्रीय बजट में वर्ष 2023-24 में वित्त मंत्रियों की बैठक में बिहार के लिए 20,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की मांग की थी, जिसे बजट में नहीं दिया गया है। यानी कि जो बिहार सरकार की मांग थी उस मांग के ऊपर मोदी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बजट में भी युवाओं के लिए रोजगार सृजन को लेकर कोई खाका दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यों की वित्तीय स्थिति को नजरअंदाज किया गया है। यानी कि जिन राज्यों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है उसे केंद्र सरकार ने किसी प्रकार की राहत देने का काम नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार को ऋण सीमा में वर्ष 2023 में कोई छूट नहीं दी गई। बिहार को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार सरकार ने अपने ज्ञापन में इसे 4.5% तक रखने का आग्रह किया था, जो पिछड़े राज्यों के विकास तथा नए रोजगार सृजन में लाभप्रद होता है। केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं का निर्धारण किया है। यह योजना केंद्र की पूर्व से चल रही योजनाओं की केवल रीपैकेजिंग है। दरअसल अगर आपके स्मरण में है तो कल जो बजट पेश किया गया था उस बजट में 87 बिंदुओं को ध्यान में रखे हुए 7 अलग अलग बिंदुओं को निर्मला सीतारमण ने गिनाया था और कहा था कि बजट प्रावधानों में हमारा मुख्य फोकस इन 7 क्षेत्रों में होगा जिससे कि देश विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़े। लेकिन नीतीश कुमार ने उसी 87 पैकेज जो है उसके ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि यह केवल रीपैकेजिंग की गई है। यानी कि जो योजनाएं पूर्व से चल रही हैं, जो काम पहले से हो रहा है, उसे ही एक बार फिर से मोदी सरकार ने लोक लुभावन नया नाम दे करके और इस बार 87 के नाम से 7 अलग अलग योजनाओं को गिना दिया है। तो इसमें नया कुछ भी नहीं है, बल्कि पुराने को ही नए लिफाफे में पैक करके देश के सामने पेश करने का काम मोदी सरकार ने किया है और उनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे बड़े अलग अलग शब्दों में पेश करके और बताया है कि यह 87 बाजार है, जबकि यह बजट में 87 जैसा कुछ नहीं है, यह केवल और केवल रीपैकेजिंग है। निराशाजनक बजट बताते हुए नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि बिहार सरकार वर्ष 2016 से ही 7 निश्चय 1 और वर्ष 2021 से 7 निश्चय 2 के अंतर्गत नई योजनाओं को सफलता से क्रियान्वित कर रही है। यानी कि नीतीश कुमार ने जो केंद्र की मोदी सरकार अब 87 योजना के तहत 7 क्षेत्र में प्राथमिकताएं काम करने की गिना रही है, उस पर नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि हम तो वर्ष 2016 से ही
जो 7 निश्चय है उसके तहत बिहार में काम कर रहे हैं। फिर वर्ष 2021 में 7 निश्चय 2 पार्ट के तहत अलग तरीके से काम किया जा रहा है। तो जिन चीजों की शुरुआत बिहार में वर्ष 2016 से ही की जा चुकी है, एक तरीके से कुछ कुछ उसी दिशा में उसी का अनुकरण करते हुए मोदी सरकार ने उसी को नया नाम देते हुए अब उसे सप्तर्षि के रूप में कहा है। तो नीतीश कुमार ने बजट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे निराशाजनक, दूरदर्शिता का अभाव वाला, विकास के मामले में बाधक बनने वाला और बिहार के लिए तो पूरी तरीके से बिहार को नजरअंदाज करने वाला बजट बता दिया है। तो ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार ने जिन बातों को उठाया है उस पर अब केंद्र की क्या प्रतिक्रिया होती है।